नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियो में, जहां पर आपको पता चलने वाला है एग्री एम्पायर से कैसे आपको एग्ज़ाम में जाना है, कैसे एग्ज़ाम में आपको पेपर सॉल्व करने हैं, क्या लेकर जाना है, क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्या आपको करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एमपीपीएटी से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से आपको एमपीपीएटी, सीजीपीएटी, जेट, सीयूईटी, आईसीआर और अदर एग्रीकल्चर यूजी एग्ज़ाम्स की पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वीडियोस बनाकर देता हूं, काउंसलिंग की वीडियोस बनाकर देता हूं। आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर काउंसलिंग आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, एमपीपीएटी की सारी की वीडियोस यहां पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती हैं। इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जैसे ही 700 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर आपके लिए, आपके साथ ही जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएटी की, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे नहीं लगते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप की। तो आज की इस वीडियो में हम बात क्या क्या करने वाले हैं, किस किस टॉपिक पर हमारी चर्चाएँ होने वाली है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कब है? 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन कई बच्चे अभी भी मैसेज करते हैं, सर एग्ज़ाम कब है, रिज़ल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो उनको कुछ पता ही नहीं है और एमपीपीएटी देने जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे आप ना बने, आप अपडेट रह सकते हैं एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो अब आपका 26 जुलाई को एग्ज़ाम है। आपका फाइनल वाला एडमिट कार्ड दोस्तों आपको 24 तारीख को देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? ईएसबी की वेबसाइट पर, जहाँ पर अभी मैं हूँ। तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवाना है। कलरफुल निकलवाने में फ़ायदा ये रहता है कि सारी चीज़ें एकदम पर्टिकुलरली दिख जाती हैं, लेकिन आप ब्लैक एंड वाइट भी मान्य रहता है। ब्लैक एंड वाइट को भी कोई मना नहीं कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में। तो आप ब्लैक एंड वाइट चाहें या फिर आप कलरफुल चाहें, आप दोनों ही निकलवा सकते हैं। उसको निकलवाने के बाद दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने जाना है सेंटर में। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों, जैसे कि किसी की 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो 7 से 8 के बीच ही पहुंच जाए। क्योंकि कई कॉलेजेस में दोस्तों आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर आप पहुँचते हो तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो ये बात का बहुत ही टाइम रखना, बी पंक्चुअल, टाइम में हमेशा पहुँचना। अगर आप टाइम में नहीं पहुँचते हैं तो कुछ कॉलेजेस में तो अलाउ कर देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए आप रिस्क ना लें। आपने 1 साल, 4 महीने, 6 महीने, आपने जितने भी दिन प्रिपरेशन की है, आपके प्रिपरेशन का टाइम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल आधे 1 घंटे पहले ही आप जो है सेंटर में पहुंच जाएं। अब आप सेंटर में पहुंच गए, अब आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है? आपको एक एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली, जो कि आपने निकलवा लिया था, एडमिट कार्ड। सेकंड, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली, लेकर जाइएगा, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख ली। थर्ड, एक जो है अपने पहचान प्रमाण पत्र के लिए आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। कौन सा? आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं आप, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं आप, वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं आप। तो ये सारी, अच्छा, मार्कशीट लेकर कोई नहीं जाएगा। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेकर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो मान्य नहीं रहता है, ठीक है। तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो 3 चीज़ें मैंने बताई, इनके ओरिजिनल आप कोई भी एक का ओरिजिनल आप जो है लेकर जा सकते हैं। आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो ओरिजिनल लेकर जाना, बाकी 2 चीज़ें आप लेकर जाएंगे तो भी ओरिजिनल लेकर जाना। फ़ोटोकॉपी अलाउड नहीं रहती, निकाल दिया जाएगा आपको बाहर। फ़ोटोकॉपी आप बाहर लेकर जाओगे तो, है ना, वहाँ पर लेकर जाने नहीं दिया जाता है फ़ोटोकॉपी। अब आपने ये भी रख लिया। अब आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? एक पेन की आवश्यकता पड़ती है। तो पेन भी आप दोस्तों एक ऐसा पेन लेकर जाइएगा जो कि ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि पारदर्शी हो, ठीक है। क्योंकि पारदर्शी पेन अगर आप नहीं लेकर जाएंगे, आप ऐसा कोई भी चमक धमक वाला आपने पेन लेकर गए और वहाँ पर अंदर कुछ दिख नहीं रहा पेन के, एकदम बहुत बड़ा बड़ा सा है, उनको शक होता है, तो आपका पेन बाहर ही जो है जब्त कर लिया जाएगा। तो अगर आपको अंदर पेन की आवश्यकता पड़ती, जो कि पड़ेगी ही पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी रहती हैं, ऑनलाइन फॉर्म अंदर आपको मिलता है, ठीक है। तो वो आपको फिलअप करना पड़ेगा पेन से, कुछ चीज़ें, और उन लोग सिग्नेचर भी करवाते हैं कभी कभी किसी कॉलेज में, तो आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिल्कुल आप एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सा सिंपल सा पेन लेकर जाइएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। अब आपको पहनना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पहनावे में भी कभी कभी आपको रोक लिया जाता है। तो अगर आप एक लड़के हैं
तो आप सिंपल सा लोवर और टी शर्ट पहन कर जा सकते हैं दोस्तों। लोवर टी शर्ट पहन कर जाइए, कोई भी जो आप ऐसा पैंट पहन कर या फिर ऐसा लोवर पहन कर ना जाएं जिसमें बहुत सारे जेब है, बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम टेक्नोलॉजी वाली, और ये सारी चीज़ें आप लेकर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा नहीं तो। अब सेकंड, अगर आप एक लड़की हैं तो लड़की अपने बाल में ज़्यादा फोल्ड कर ना जाएं, सिंपल सा खुला करके जा सकती हैं या फिर छोटे मोटे बाल जो है बना सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर उन्हें शक होता है आपके बाल में कुछ उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ ये लेकर जा सकती हैं, तो उन्हें जो है आपको चेकिंग करने के लिए फिर आपको चेकिंग करना पड़ता है, तो उतने में टाइम निकल जाता है, तो आपका व्यर्थ किसका समय होगा, उनका तो कुछ नहीं होने वाला, टाइम आपका ही जाएगा। तो क्यों नहीं हम घर से ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपको वहाँ पर जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें के बारे में। आपको एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे बैठने हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ जो है नाश्ता करके जाएँ, खाना खाकर जाएँ, एनर्जेटिक जाएँ, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए 3 घंटे। आप फिज़िकल वर्क करेंगे तो इतना नहीं थकेंगे जितना मेंटल वर्क में आप थक जाते हैं। तो आपको 3 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो आप कुछ ना कुछ खाकर जाएँ ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे और आप 3 घंटे में बहुत ही बढ़िया पेपर करके आएँ और 100% आपके बढ़िया से बढ़िया आपने जितने अंक सोचे हैं उतने अंक आपको मिल जाएँ, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है पेपर, आपको हर कोई बताएगा कि पहले सरल क्वेश्चन सॉल्व करो फिर कठिन सॉल्व करो, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट आपको सरल लगता है पहले आप उसको कवर कर सकते हैं। सेकंड, आपको वहाँ पर जो है कंप्यूटर के बाजू में एक जो है आपको टाइमर दिख जाएगा कि कितना टाइम हुआ है, वो टाइमर को देखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, मैं आपको पिछले बार 2024 का ही एक इंसिडेंट बताता हूँ, जहाँ पर एक स्टूडेंट था, वो मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, जहाँ उसने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और उसका टाइम अप हो गया, और उसके 15 क्वेश्चन जो उससे आ रहे थे वो भी सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि उसने टाइमर यहाँ पर जो है उसको नहीं देख रहा था। तो आप टाइमर को यहाँ पर देखते हुए सॉल्व करें, आपके कंप्यूटर में बाजू में आपको स्क्रीन में दिखता है कि आपका कितना टाइम बचा है, तो वो आपको देख कर सॉल्व करना है। प्लस अगर वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आप स्विच कर सकते हैं तुरंत ही। अगर आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में भी सेम टू सेम वही क्वेश्चंस लिखे आते हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं करनी। आपको कंप्यूटर ऑन करते समय हिंदी और इंग्लिश चूज़ करने के लिए आता है, लेकिन अगर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसको चूज़ करिए, लेकिन आफ्टर एग्ज़ाम आपका जब स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना होता है। पिछली बार हो सकता है 2024 में ऐसा सिस्टम हो, 2025 में ना हो, तो आपको जो लैंग्वेज आपको ज़्यादा आती है उसको ही आप चूज़ करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या हम सर नकल कर लेंगे। दोस्तों, नकल आप कर भी लोगे ना तो भी वहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी के क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पर आते हैं। किसी के क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन है हो सकता है वो बाजू वाले के में 5वें नंबर पर हो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और पहली बात, ये सारी चीज़ें आप नहीं करिएगा। अगर आपको किसी भी इन्विजिलेटर ने देख लिया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा वहीं की वहीं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम पूरा रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी यहाँ पर आप पर्ची या फिर चिट्ठा आप लेकर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपसे जितना आता है 100% करो, जितना नहीं आता है तो भी तुक्का लगाओ, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। नहीं आता है जो क्वेश्चन उसको छोड़ दो, लास्ट में तुक्का लगा कर आ जाओ, ठीक है। तुक्का कैसे लगाना है उसके भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको क्या डाउट आते हैं MPPAT से रिलेटेड, आपको एग्ज़ाम देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपके डाउट जो है सॉल्व के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएँ। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसी क्विक अपडेट्स देते रहता हूँ। और एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आफ्टर एग्ज़ाम आपको क्या प्रोसेस रहने वाली, रिज़ल्ट कब आएगा और ये सारी चीज़ें की वगैरह वगैरह इसकी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं एग्री एम्पायर पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।